हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है। आप देख रहे हैं भोजपुरी धुन रिएक्शन चैनल। ये चैनल के जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, दूसरों से शेयर और सब्सक्राइब वश करवाइए। तो आज फिर लाए हैं वीडियो आप लोगों के बीच झंड जी का। ये संघर्ष 2 और हर हर गंगे पे अपना रोस्ट किए हैं। चलते हैं देखते हैं। रोस्ट इनका बहुत जबरदस्त होता है, तगड़ा होता है, तो हम इनका रोस्ट सुनना चाहते हैं। मेरे सब्सक्राइब करिएगा चैनल। मेरे चैनल अच्छा लगता है, मेरे रिएक्शन अच्छा लगता है तो आज झंड जी को भी जाकर इनको प्यार दुलार दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हाँ जी, क्या हाल है? अरे तो ठीक है दोस्तों, आज के समय में भोजपुरी में 3 मुद्दे बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल बोलने का जो इनका तरीका है ना, मस्त है। गाड़ी, दूसरा आधी अधूरी जानकारी और तीसरा तेगलवा बाबा। बस आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो इन तीनों में से कोई नहीं। वायरल हो चुके हैं भैया। बात करेंगे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की अपकमिंग मूवी संघर्ष 2 और हर हर गंगे के बारे में। दोनों ही फिल्मों को भोजपुरी की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है। तगड़ा पैसा लगा है भाई साहब। नहीं ऐसे तो चुना है तो अबे साले। खैर, तो ये दोनों ही फिल्में संघर्ष 2 और हर हर गंगे को आपस में सारा कहीं और बोलते कहीं और। जबरदस्त तैयारी चल रही है भाई साहब। हालांकि इससे पहले संघर्ष 2 का जो रिलीज डेट था वो अगस्त 25 तारीख को शेड्यूल था। बट मैंने तो पहले ही वीडियो बना करके आपको सचेत किया था कि गदर 2 की क्या हाइप है। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, और हुआ ये तो मानना पड़ेगा भाई। जब तक गदर 2 लगा होगा है, सिनेमा हॉल वाले निकालेंगे नहीं, क्योंकि जब उनकी कमाई हो रहा है तो क्यों निकालेंगे। और जब निकालेंगे नहीं तो फिर दूसरे मूवी का जगह नहीं मिलेगा। लगेगी कैसे? ये फायदा कोई रिलीज क्यों करेगा, बिकेगा ही नहीं। खैर, तो मरता क्या न करता, इस फिल्म का डेट चेंज कर दिया गया और फिर से एक नया डेट दिया गया 20 अक्टूबर का। 20 अक्टूबर यानी पूरा हाउसफुल चल रहा है एकदम। अवसर और एक लंबी छुट्टी। बट नहीं निकालेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये आ गई कि पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे को भी उनके मेकर्स का दुर्गा पूजा पर ही लाने का पूरा प्लान था। सिर्फ प्लान था, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो तेरी गई। ये कब चेंज हुआ? कल इन कॉन्फ्रेंस किया था कि 25 तारीख को गए और तरह तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर करने लग गए। उनका कहना यह है कि जब खेसारी लाल को पता है कि दुर्गा पूजा पर हर हर गंगे आएगी तो फिर उसी समय पर ये अपनी फिल्म संघर्ष 2 क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या ये जानबूझकर विवाद करना चाहते हैं? नहीं। संघर्ष 2 और हर हर गंगे ये दोनों ही फिल्में बड़ी फिल्म है। कुछ लोगों का कहना यह है कि भोजपुरी की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म है। क्या बात कर रहे हैं? अब इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, बट बड़ी तो है। तो क्या आज के समय पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इस पोजीशन में है कि वो अपनी इंडस्ट्री की 2 बड़ी फिल्मों को आज के समय में आपस में क्लैश करा सके? क्या इन 2 बड़ी फिल्मों को आपस में क्लैश होने से इंडस्ट्री का फायदा होगा या नुकसान होगा? आज के समय में जहां भोजपुरी फिल्मों को सिनेमा हॉल नहीं मिल रहे हैं, जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार है उनको भी फिल्म तो भोजपुरी के देखा जाए तो 2 फिल्म ऐसे हर हर गंगे और संघर्ष 2 जबरदस्त है, बड़ी फिल्म है। रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ क्लैश है वहाँ कलेश भी है, और भोजपुरी में तो सबसे ज्यादा कलेश है। अच्छा बात नहीं है। खैर, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भोजपुरी की ये दोनों ही बड़ी नुकसान होगा, अगर एक ही दिन रिलीज होती हैं तो इंडस्ट्री को फायदा है या नुकसान है, तो मैं कहूंगा फायदा है। बट जिस दिन ये रिलीज हो रहा है उस दिन थोड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। बताते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये दोनों ही फिल्में अगर एक साथ रिलीज होती हैं, एक ही दिन को रिलीज होती हैं, तो क्या फायदा है? तो अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड अगर आप उठा करके देखें खेसारी लाल और पवन सिंह के क्लैश का, तो जब जब इन दोनों का एक साथ क्लैश हुआ है, चाहे वो गानों के माध्यम से या फिर विवाद के माध्यम से, तब तब इन दोनों को फायदा ही हुआ है। हाँ, कई 1-2 बार फ्लॉप हो जाता है, बट ज्यादा बार ऐसा देखा गया है कि जब भी इन दोनों का आपस में क्लैश हुआ है, दोनों के ही गाने अच्छे चले हैं। चाहे वो गाना हो चाहे विवाद हो, विवाद भी अच्छा ही चलता है इन लोगों। अब देखो ये होता कैसे है। भले ही ये दोनों आपस में मिल गए हों, बट इन दोनों के फैंस का जो दिल है वो नहीं मिला है भाई साहब। आप मानो या मत मानो, भले ही खेसारी लाल और पवन सिंह आपस में मिल गए हों, बट इनके कुछ फैन ऐसे हैं, कुछ फैन जो आज के समय पर भी
अपने स्टार का प्रमोशन ना करके एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला पोस्ट करते हैं। आप फेसबुक इंस्टाग्राम खोल करके देख लीजिए। और यही लोग बनेंगे इनकी फिल्मों को हिट कराने का कारण। सही बात। अब समझाता हूँ कैसे। जब झंड एकदम जबरदस्त आपने बोला, रिलीज इनके फैन जो है मिले नहीं है। और जब कंपटीशन होगा तो अरे भैया उसका इतना चल गया, अरे हम उससे पीछे हैं का, फिर हम अपनी चीज की प्रमोशन ज्यादा और जैसे यूट्यूबर है, मैं देखते हैं हम, लोगों में जोश भरेंगे, जुनून भरेंगे। भले ही फिल्म देखने की इच्छा ना हो, बट उसको नीचा दिखाने के लिए अपनी चीज को उठाना है तो सिनेमा हॉल तक जाना होगा। गानों के साथ भी ऐसा ही होता है। और जो कभी सिनेमा हॉल तक नहीं जाते वो भी जाएंगे। तो दोनों के ही फैन अपने अपने स्टार का तगड़े तरीके से प्रमोशन करेंगे ताकि हम न पीछे हो जाएं, हमारा नाक न कट जाए। इस जोश में वो प्रमोशन तेज करेंगे और जब तेज करेंगे तो दोनों ही फिल्में तेजी से चलेंगी। और मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों ही फिल्में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होंगी अगर एक साथ रिलीज हुई तो। दूसरा फायदा ये है इनके फैन बहुत इंटैक्ट रखते भी हैं, तो यूट्यूबरों को कंटेंट ये मानना पड़ेगा। जब कंटेंट मिलेगा तो वीडियो ज्यादा बनेंगे। जब वीडियो ज्यादा बनेंगे तो मैटर वायरल होगा। और जब मैटर वायरल होगा तो वो मैटर भोजपुरी से बाहर भी जाएगा। और जब मैटर भोजपुरी से बाहर जाएगा तो बाहर वाले भी वीडियो बनाएंगे व्यूज के चक्कर में। और जब बाहर वाले भी वीडियो बनाएंगे तो बाहर वाले भी सिनेमा देखने आएंगे। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक। अब नुकसान क्या है वो बताता हूँ। नुकसान है इस फिल्म का रिलीज डेट। हालांकि इसमें भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, बट छोटा सा नुकसान जरूर है। आपको लग रहा होगा कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तब नवरात्रि की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी, बहुत सारी छुट्टी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो छुट्टियां हैं वो फ्रीली छुट्टी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, दफ्तर बंद है तो घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, चलो फिल्म ही देख कर आ जाते हैं। ऐसी वाली छुट्टी नहीं है। इन छुट्टियों में हर घर में अपना खुद का बहुत ज्यादा काम होता है। ये त्योहार ऐसा है कि आदमी अपने ही काम में ज्यादा बिजी रह जाता है। लाइक दुर्गा पूजा का समय है तो पूजा पाठ भी तो होंगे, अलग अलग जगह पर पंडालों में लोग घूमने भी तो जाएंगे, मूर्तियां देखने भी तो जाएंगे, कहाँ पर कैसी मूर्ति बनी है ये भी तो चलन और रिवाज है अपने यहाँ। दशहरे पर मेला लगते हैं, लोग मेला भी तो जाएंगे क्योंकि मेला साल में एक ही बार लगता है भाई साहब। फिल्में तो फिर कभी देख लेंगे। और एक बात और बता दूं कि आप चाहे कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, उससे ज्यादा मजा मूर्ति विसर्जन में ही आता है। आता है कि नहीं आता है? सही से बता जाएंगे। तो क्या कोई भी आदमी मूर्ति विसर्जन छोड़ के फिल्म देखने जाएगा? आप जाओगे? नहीं। हाँ ठीक है, जिनके यहाँ वैसा माहौल नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियां बना के लोग घर में रखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई अच्छा बहुत धूम धड़ाके वाला माहौल नहीं है तो वहाँ के लोग फिल्म देखने चले जाएंगे। बट गांव देहात में तो ऐसा नहीं होता ना। गांव देहात में तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती है, दूर दूर तक मूर्ति देखने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, एकदम मेला जैसा माहौल होता है गाँव देहात में। तो वो सब कुछ छोड़ के आप फिल्म देखने जाओगे? तो ये जो माहौल है, ये माहौल आपके दर्शकों को सिनेमा हॉल तक जाने से जरूर थोड़ा बहुत रोकेगा। खैर, तो इतनी सारी बात करने के बाद एक बात और मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी। संघर्ष 2 25 अगस्त को रिलीज होने के लिए लिस्टेड थी, डेट बढ़ा दिया गया। और हर हर गंगे का अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया गया है, तो कैसे मान ले उसी दिन रिलीज होगी? एक्टर डायरेक्टर का मीडिया में आकर कुछ भी कहने से नहीं होता है भाई साहब। कंपनी अपना एक डेट चूज करेगी और वो फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी कि हाँ भाई हम इस तारीख को अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। क्या कंपनी ने ऐसा कुछ किया है अभी तक? अभी तक तो ट्रेलर भी नहीं आया उसका। बट ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि ट्रेलर रिलीज करेंगे और उसके 1 महीने के अंदर में ही फिल्म रिलीज कर देंगे। तो ट्रेलर से जो बनी हुई हाइप है उसका फायदा फिल्म को मिलेगा। लगभग सारी इंडस्ट्री वाले ऐसे ही करते हैं। सिर्फ भोजपुरी भाई कंपनी ने पैसा लगाया है ना, कर दो, 1 साल बाद पैसा लगाया है वो तो भाई बिकेगा तभी तो पाएगा, तभी दूसरा फिल्म बनाएगा। चलता है तो बड़ी फिल्म है तो बड़ी फिल्मों वाला रूल्स भी अपनाना चाहिए। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि फिल्मों को क्लैश नहीं कराया जाएगा। चाहे संघर्ष 2 का डेट इधर उधर किया जाए या गंगे का डेट इधर उधर किया जाए, लोग करेंगे जरूर, देख लेना। फिलहाल अभी के लिए आप इतना करो कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे ऊपर में बहुत सारे ऐसे हैं लिंक रिलीज होता है, मूवी आता ही नहीं। और अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग वीडियो मैंने उस पर डाले हैं, जाओ देखो। और अगली वीडियो स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है गुजरात में, उसका
ब्लॉग आने वाला है, तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखो और लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई झंड जी जो बातें बोलते हैं डंके के चोट पे बोलते हैं और सही बोलते हैं। जो जो इन्होंने बातें बोला, इसके पहले भी इनका एक वीडियो में मैं उस पर रिएक्शन दिया हूँ, तो जो बोले वो बात सही बोले। और ये मूवी दोनों है, संघर्ष 2 और गंगा हर हर गंगे, ये भोजपुरी का सबसे सुपर डुपर नहीं बवाल बवास्ट मूवी होगा, सबसे महंगा मूवी है। तो कोई इनका फैन भी नहीं चाहेगा कि दोनों का घाटा हो। और बड़े लेवल पे अगर इनको रिलीज होता है, इनको टाइम मिलता है, तो ये फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगा। और सही बात है कि जो भी कंपनी बनाती है, फिल्में बनाती है, तो भाई कोई नहीं चाहेगा कि भाई मेरा घाटा हो, क्योंकि भैया पैसा लगाया उसके पीछे। तो चलिए भाई, झंड जी की बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो नीचे अपने कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल और मेरे